तो हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती है परमैन से। परमैन से होते हैं अपने पेट्रोलिंग करके अपने घर आ रहे होते हैं, और जो मिस्सू होता है वो अपने घर पे आता है और वो बहुत ज़्यादा थक चुका होता है। वो अपने रोबोट को बोलता है, रोबोट मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो रोबोट होता है बोलता है कि क्या हुआ मिस्सू, तुम्हें इतनी बुरी हालत कैसे होगी। परमैन होता है बोलता है कि रोबोट क्या करूँ, 2 दिन तक मैं सोया भी नहीं हूँ। आजकल अपने जापान में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ गया, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। रोबोट होता है वो बोलता है कि अरे मिस्सू कोई बात नहीं, तो आराम कर लो। और मिस्सू को मतलब परमैन को उसका रोबोट बोलता है कि तुम जाके सो जाओ, तुम ऐसे भी तुम्हारे देख के लग रहा है तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो गई है। तो परमैन होता बोलता है हाँ रोबोट वो तो बात है, और ये सेम हालत सभी परमैन का भी सेम हालत रहता है। फिर हम देखते हैं सीन बर्डमैन का। जो बर्डमैन होते हैं अपने सभी को देख रहे होते हैं, टाइम अपने मशीन से सभी को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इनको परमैन बना के बिल्कुल भी गलती नहीं की, हम ये परमैन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इन पे प्राउड है मुझे। जो बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि लगता है कि सभी परमैन बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इनको जरूर थोड़े कुछ दिन के लिए छुट्टी देना पड़ेगा। और परमैन मतलब बर्डमैन होते हैं वो अपने सीधा डायरेक्ट टेलीपोर्ट होते हैं मिस्सू के घर पे। और जब बर्डमैन होता है जब डायरेक्ट टेलीपोर्ट होते हैं तो मिस्सू होता है वो घबरा जाता है और डर जाता है, बोलता है कि आप बर्डमैन अचानक से यहाँ पे क्यों आ गया, मैंने अब क्या गलती कर दी। तो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि शांत हो जाओ। और बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानवर बनाने आया हूँ। तो मिस्सू होता है बोलता है वो बर्डमैन से सॉरी बोलता है कि बर्डमैन मैंने क्या गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। और बर्डमैन होते हैं बोलते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ मिस्सू। और बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे परमैन से। और बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि परमैन को बोलते हैं परमैन जाके तुम बाकी सभी परमैन्स को फ़ोन कॉल करके बुलाओ। तो परमैन होता है अपने बैच से सभी परमैन्स को बुला लेता है और सभी परमैन्स होते हैं फिर कुछ समय बाद आ भी जाते हैं। और मतलब बयान होता है बोलता है क्या बर्डमैन आपने मम्मी क्यों बुलाया। और बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि तुम सभी परमैन्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जिसके कारण मैं तुम्हें कुछ समय के लिए मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए छुट्टी के लिए मैं इंडिया भेज रहा हूँ। तो परमैन होते हैं सभी परमैन होते हैं जब ये बात सुनते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और वो परमैन होता बोलता है कि क्या बर्डमैन सच में आप हमें छुट्टी दे रहे हैं। तो बर्डमैन होते हैं वो बोलते हैं कि इंडिया में दिवाली का फेस्टिवल चल रहा है और तुम्हें इस समय जाके तुम्हें इंडिया में जाना चाहिए और वहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। तो परमैन बोलता है कि इंडिया के बारे में तो मैंने सुन रखा है। तो बर्डमैन बोलते हैं हाँ वहाँ पे दिवाली फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल इंडिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो बर्डमैन बोलते हैं कि ये इससे ज़्यादा अच्छी जगह तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकती है छुट्टियों के लिए। तो परमैन होते हैं खुश हो जाते हैं। बर्डमैन होते हैं सभी परमैन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं कि हमें तो बहुत मजा आएगा। बर्डमैन आपका शुक्रिया। बर्डमैन होते हैं बोलते हैं कि साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सभी परमैन्स को। तो वो सभी परमैन होते बोलते हैं क्या हो बर्डमैन बोलो। तो बर्डमैन होते बोलते हैं कि तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे क्राइम हो तो तुम्हें उस जगह पे उस समय पहुँचना है और तुम्हें ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। सही परमैन होते बोलते हैं हाँ बर्डमैन हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो तो हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम जरूर वहाँ पे पहुँच जाएंगे बर्डमैन। तो बर्डमैन होते बोलते ठीक है। और बर्डमैन होते सीधा चले जाते हैं, टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि पयान बॉबी और परमैन सभी बहुत खुश होते हैं। और पयान होता बोलता है कि मैं जाके पैकिंग कर लेता हूँ परमैन, हम कल सुबह चलेंगे। पयान बॉबी होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो अपना चले भी जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर पाको होती है वो नहीं जाती है और पाको होती है बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है क्योंकि वो सोच रही होती है कि परमैन से टाइम स्पेंड करने का मुझे मौका मिला है, बहुत खुश हूँ मैं। और वो खुश हो रही होती है और परमैन को बोलती है कि परमैन। तो परमैन बोलता है कि क्या हुआ पाको। तो पाको होती है वो गले लगा लेती है परमैन को और बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, हम दोनों साथ में चलेंगे कितना मज़ा आएगा ना। तो परमैन होता है थोड़ा बोलता है पाको दूर हो मुझसे। और पाको बोलती है कि क्या हुआ परमैन तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। और पाको बोलती है कि मैं रास्ते पर तुम्हारे साथ जाऊँगी, मुझे बहुत मज़ा आएगा। परमैन बोलता है क्या कर रही है पाको, मेरा रोबोट देख रहा है। तो पाको बोलती है कि कोई बात नहीं। और हम देखते हैं पाको होती है फिर परमैन से अलग होती है और बोलती है कि कल रेडी हो जाना थी कि मैं आ जाऊंगी। और परमैन को एक गाल पे किस कर लेती है और वो चले जाती है। और हम देखते हैं कि फिर परमैन होता है बहुत खुश होता है, अपने रोबोट से बातें कर रहा होता है, बोलता है कि रोबोट मुझे बहुत मज़ा आएगा कल। तो उसका रोबोट होता है परमैन का रोबोट होता है मतलब रोबोट होता है, बोलता है कि तुम मेरे लिए कुछ लेके आना ठीक है। तो परमैन बोलता है कि पर क्या। तो उसका रोबोट बोलता है पर कुछ लेके आना मेरे लिए गिफ्ट। तो परमैन बोलता है कि पर मैं नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए कुछ। तो उसका रोबोट बोलता है कि तो पर मैं तुम्हारी जगह नहीं लूँगा फिर अगर तुम मेरे लिए कुछ लेके नहीं आओगे। तो परमैन बोलता है अच्छा रोबोट ठीक है मैं कुछ लेके आऊँगा वहाँ से तुम्हारे लिए। तो उसका रोबोट बहुत खुश हो जाता है और उसका रोबोट बोलता है तुम क्या लाओगे। तो परमैन बोलता है तो मेरे को भी नहीं पता। फिर हम देखते हैं सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं सीन अगले दिन का। मिस्सू होता है अपना सो रहा होता है, वो बहुत देर में उठता है और वो जल्दीबाजी में तैयार होता है और अपने सामान रख रहा होता है। फिर हम देखते हैं सीधा पाको होती है वो मतलब परमैन के घर पे आ जाती है, बोलती है परमैन जल्दी चलो
और परमन होता है बोलता है हाँ हाँ पाको मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं पाको होती है वो बैठ जाती है, और तो पाको होती है बोलती है कि थोड़ा जल्दी करो, तुम देर में उठोगे ना इसलिए तुम देर कर रहे हो। तो परमन होता है बोलता है हाँ मेरी नींद देर में खुली है क्योंकि मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूँ ना इसलिए। और पाको होती है बोलती है कोई बात नहीं। हम देखते हैं कि फिर परमन का थोड़ा पैर होता है वो पिछल जाता है, और उसका जो परमन होता है सीधा वो पाको की गोद में जाके गिरता है और उसकी सिर होता है पाको के गोद में चले जाता है। और हम देखते हैं कि फिर परमन होता है पाको से सॉरी बोलता है और बहुत ज़्यादा शर्मा भी जाता है। पाको होती है वो परमन को पकड़ लेती है और उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। और हम देखते हैं परमन होता है बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उसका पूरा चेहरा होता है टमाटर जैसा लाल हो जाता है, और फिर वो अलग होता है। फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद पयान और बूबी भी आ भी जाते हैं, और हम देखते हैं कि सभी परमैन सो हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि परमैन होता है अपने रोबोट अपनी जगह लेने के लिए बोल देता है, और फिर हम देखते हैं कि सभी परमैन होते हैं वो अपने सुपरसोनिक स्पीड से मतलब इंडिया की ओर निकल जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जापान इंडिया से थोड़ा दूर है तो उनको पहुंचने में टाइम लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो लोग पहुंचते हैं तो पूरी शाम हो चुकी होती है, और हम देखते हैं जब वो इंडिया पहुंचते हैं तो सभी परमानेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं वाह कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें आपको पता ही होगा कि दिवाली के समय कितना लाइट होती है। परमान होता बोलता है वाह कितना अच्छा लग रहा है, हर जगह लाइट ही लाइट और कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे फायर क्रैकर्स होते हैं वो स्काई में जल रहे होते हैं, जिसके कारण परमान होता बोलता है देखो ना पाको कितना अच्छा लग रहा है ना। तो सभी परमान होता है बोलता है वाह कितना ब्यूटीफुल है ये। और फिर परमान होता बोलता है कि जब भी बर्डमैन हमें बोल लेते हैं इंडिया आने को, तो फिर परमान बोलता है हाँ ये कितना अच्छा फेस्टिवल है। और हम देखते हैं कि पाको होती है मन मन में सोच रहे होते कितना मजा आएगा मुझे परमान के साथ, तो वो मुझे भी नहीं पता। फिर परमान को वो हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि परमान को बोलती है कि धीरे से बोलती है देखो ना परमान कितना अच्छा लग रहा है ना। तो परमान बोलता है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ गए। तो पाको होती बोलती क्या होगा कुछ बात नहीं ना। और पाको होती है वो उसके गाल पे किस कर लेती है, बोलती है कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मन कर रहा था तुझे करने का। फिर पयान होता है वो पीछे से बोलता है कि तुम दोनों की रोमांस खत्म हो जाए तो हम अपना होटल ढूंढने चले जाए। फिर पाको होती है बोलती है कि क्या हुआ पैन आप तुम मुझे देख रहे थे। पैन होता बोलता है हाँ हम तो शुरू से तुम्हें देख रहे हैं। तो पाको होती है वो तो गुस्सा हो जाती है, बोलती है पैन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो पैन होता है तो माफ़ कर दो मुझे। फिर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो अपना होटल ढूंढ लेते हैं, और उन सबको एक होटल मतलब एक रूम मिल जाता है जिसमें 2 बेड होता है। पैन जब सभी परमान होते हैं अपने रूम में जाते हैं तो परमान होता है और बोलता है मतलब इसमें तो बस केवल 2 ही बेड है, हम कैसे सोएंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे हम 4 लोग। तो पैन होता बोलता है कि मैं क्या करूँ, हाँ वैसे भी यहाँ पे कोई होटल मिल नहीं रहता और यही होटल है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पाको होती है बोलती कोई बात नहीं परमान हम एडजस्ट कर लेंगे। तो परमान होता है बोलता है मुझे पता है तुम क्यों कह रही हो। तो पाको होती है बोलती हाँ बिल्कुल मुझे बहुत मज़ा आएगा तुम्हारे साथ तो सोने में। मतलब परमान होता है बोलता पर मैं नहीं सोने वाला। तो पाको होती है हाँ तुम सोगे क्योंकि वैसे दो को दूसरा कमरा तो है नहीं। तो परमान होता बोलता है कि तुम ही ना। तो हम देखते हैं कि परमान होता बोलता है इतना ज़्यादा मत सोचो कोई बात नहीं कुछ दिन की तो बात है। तो परमान को होती बोलते हाँ पयान तुम सही कह रहे हो। तो पयान होता बोलता मुझे पता है तुम कितना खुश हो रही हो। पयान होता बोलता है कि मैं जा रहा हूँ नहाने। तो फिर हम देखते हैं कि पयान और बूबी और परमान होते हैं वो नहाने चले जाते हैं, मतलब बात लेने चले जाते हैं, और पाको होती है अपनी वो दूसरे फीमेल मतलब कि लेडीज़ बाथरूम में जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब नहा लेते हैं, और हम देखते हैं कि सभी औरतें अपना दूसरे कपड़े पहन लेते हैं इंडियन। पाको न्यू ड्रेस पहनती है जिसमें पाको होती है बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है। फिर परमान को बोलती है परमान देखो कैसे लग रही हूँ मैं। तो परमान होता है वो पाको को जब देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि पाको बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है बहुत ज़्यादा। फिर परमान बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो पाको, और वो हैरान हो जाता है। पाको होती है वो मन में सोच रही होती है मैंने इसलिए तो इतना अच्छा ड्रेस खरीदी हूँ, मुझे पता था कि तुम मेरे और अट्रैक्ट तो ज़रूर हो गए। तो हम देखते हैं कि परमान पाको होती है वो बोलती है परमान इधर आओ ना। तो मतलब परमान होता है वो पाको के पास आता है और बोलता है क्या हुआ। फिर पाको होती है वो परमान को गले लगा लेती है और बोलती है और एक किस कर लेती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे गले लगाना चाहते थे ना, मुझे हक करना चाहते थे। तो परमान होता है वो इस बात पे कुछ नहीं बोलता और वो शर्मा जाता है। पाको होती है मन में समझ जाती है कि परमान यही चाहता था। फिर हम देखते हैं फिर पैन में होते हैं वो भी रेडी हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि वो परमान पाको को बुलाते हैं। परमान पाको होते फिर आ जाते हैं, देखो कितना सुंदर लग रहा है जगह। फिर हम देखते हैं क्योंकि वो सबसे टॉप फ्लोर में उनका जो होता है वो उनका रूम होता है, जिसके कारण वो ऊपर से सब कुछ बहुत अच्छे से दिख रहा होता है। तो परमान होता है बोलता है कि हाँ वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। तो पाको बोलती है हाँ कितना रोमांटिक कितना अच्छा लग रहा है। परमान समझ जाता है पाको क्या बोलना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि परमान होता है बोलता है कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हमें थोड़ा घूम के आना चाहिए ना। फिर हम देखते हैं कि पाको होती है बोलती है परमान चलो ना मेरे साथ घूमने।
तो परमन होता है बोलता है नहीं, तो पाको होती है बोलती है प्लीज़ 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 ना चलो ना, तो पाको बहुत ज़्यादा जिद करती है। फिर परमन होता है बोलता है अच्छा ठीक है पापा चलते हैं। हम देखती है वो दोनों चले जाते हैं अपना एक दूसरे का हाथ पकड़कर। तो पाको होती है परमन का हाथ पकड़ लेती है। परमन वो होता है बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वो स्काई से देख रहे होते हैं उस जगह को, वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, बहुत सारे स्काई क्रैकर्स और बहुत सारी लाइटिंग, बहुत सारा हर जगह लाइट देखकर वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। परमन और पाको बोलते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, ये फेस्टिवल बहुत बढ़िया है, मैंने तो लाइफ में पहली बार ऐसा फेस्टिवल देखा है। तो हम